हेलो दोस्तों, आधी रात का समय है। इटली की एक पुरानी इमारत का बेसमेंट, जहां मोमबत्ती की पीली रोशनी में एक साया दीवार पर नाच रहा है। सामने एक मेज है और उस मेज पर एक इंसान लेटा हुआ है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उस कमरे में एक दूसरा शख्स भी है। उसके हाथ में एक पैना, चाकू और एक डायरी है, लेकिन वो उस बीमार इंसान को बचाने की दुआ नहीं कर रहा। वो तो बस एक ही इंतजार में है कि कब इसकी सांसें रुके, कब ये मरे और कब मैं इसके सीने को चीर कर इसके अंदर छिपे कुदरत के राज देख सकूं। सुनने में ये किसी सीरियल किलर की कहानी लगती है ना, लेकिन ये कहानी दुनिया के सबसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की है। ये इंसान रातों को कब्रों से मुर्दे निकालता था, अस्पतालों के मुर्दा घरों में घंटों बिताता था ताकि वो जान सके कि हम इंसान अंदर से दिखते कैसे हैं। आज हम उस महान जीनियस के उस डार्क और पागलपन से भरे जुनून की बात करेंगे जिसने उसे एक साधारण चित्रकार से भगवान जैसा कलाकार बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पेंटर को डेड बॉडीज से क्या लेना देना, तो सुनो। लियोनार्डो का मानना था कि अगर उसे एक इंसान की मुस्कुराहट को पेंट करना है तो उसे पता होना चाहिए कि उस मुस्कुराहट के पीछे कौन सी मांसपेशी यानी मसल्स खींच रही हैं। उस दौर में चर्च इन सब चीजों पर सख्त खिलाफ था। अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती थी, लेकिन लियोनार्डो के लिए ज्ञान मौत के डर से बड़ा था। उन्होंने 30 से ज्यादा शवों की चीरफाड़ की। सोचिए, उस समय ना बिजली थी और ना ही फ्रिज। लाशों की सड़न और बदबू के बीच वो घंटों बैठकर एक एक नस का नक्शा बनाते थे। उनकी डायरी के वो पन्ने आज भी मौजूद हैं, जहां उन्होंने इंसान के दिल, दिमाग और फेफड़ों को इतनी बारीकी से उकेरा है कि आज के डॉक्टर्स भी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। और इसी जुनून का नतीजा था मोनालिसा पेंटिंग। लोग कहते हैं कि उसकी मुस्कान रहस्यमयी है, लेकिन सच तो ये है कि लियोनार्डो ने कई रातें सिर्फ एक चेहरे के होंठों की बनावट को समझने में गुजार दी थी। उन्होंने मरे हुए लोगों के होंठों की खाल उतार कर देखा था कि उसके नीचे नसें कैसे काम करती हैं। यही फर्क था लियोनार्डो और उनके दौर के बाकी कलाकारों में। बाकी लोग वही बनाते थे जो वो लोग देखते थे, लेकिन लियोनार्डो वो बनाते थे जो वो जानते थे। अब जरा सोचिए, साल है 1480, बाहर सड़कों पर लोग बैलगाड़ियों में चल रहे हैं, बिजली का नामो निशान नहीं है और दुनिया अभी यह मानती है कि इंसान कभी नहीं उड़ सकता। लेकिन उसी समय एक कमरे में बैठा शख्स अपनी डायरी में कुछ ऐसा बना रहा है जिसे देखकर आज के नासा के वैज्ञानिक भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो 500 साल आगे देखने वाले एक टाइम ट्रेवलर थे। लियोनार्डो घंटों तक आसमान में पक्षियों को देखते रहते थे। उन्होंने अपनी डायरी में एक मशीन बनाई जिसे उन्होंने ऑर्निथोप्टर कहा। उन्होंने मैथ से यह सिद्ध कर दिया कि अगर पंखों को एक खास तरीके से हिलाया जाए तो इंसान भी परिंदा बन सकता है। आज के हवाई जहाज और ग्लाइडर्स की नींव उसी स्केच में छिपी है। क्या आप यकीन करेंगे कि लियोनार्डो ने एक एरियल क्रू का डिजाइन बनाया था। उनका आइडिया था कि अगर एक बड़े पंखे को तेजी से घुमाया जाए तो वो हवा को चीरकर ऊपर उठ जाएगा। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर का सपना था, जिसे हकीकत बनने में उनके बाद 450 साल लग गए। उस दौर में युद्ध सिर्फ घोड़ों और तलवारों से लड़े जाते थे, लेकिन लियोनार्डो ने एक ऐसी गाड़ी का नक्शा बनाया था जो चारों तरफ से ढकी और जिसमें हर तरफ बंदूकें लगी थी। ये और कुछ नहीं बल्कि आज का मॉडर्न टैंक था। लियोनार्डो यही नहीं रुके, उन्होंने वेनिस शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए एक डाइविंग सूट का आइडिया दिया। चमड़े का बना एक पूरा सूट और हवा के लिए एक लंबी नली। आज हम जिसे स्कूबा डाइविंग कहते हैं, उसका बीज लियोनार्डो के दिमाग में 15वीं सदी में ही बोया जा चुका था। अब सबसे हैरान करने वाली बात, 1495 में उन्होंने एक मैकेनिकल नाइफ यानी एक रोबोट का डिजाइन बनाया। गियर और पुली की मदद से वो रोबोट हाथ हिला सकता था और बैठ सकता था। आज जब हम एआई और रोबोटिक्स की बात करते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि इसकी शुरुआत एक कलाकार की डायरी से हुई थी। अब जानते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में सबसे अद्भुत चीज। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों पन्ने लिखे, जिन्हें आज कोडेक्स कहा जाता है। जब आप इन डायरियों को पहली बार देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। आपको लगेगा कि ये किसी दूसरी दुनिया की भाषा है या फिर उन्होंने कुछ गलत लिख दिया है। पर सच तो ये है कि लियोनार्डो एक बहुत ही शातिर और जीनियस इंसान थे। लियोनार्डो अपनी डायरी में रिवर्स लिखते थे, यानी मिरर राइटिंग में लिखते थे। अगर आपको उनके लिखे हुए को पढ़ना है तो आप उसे सीधे नहीं पढ़ सकते। आपको उस पेज के सामने एक मिरर रखना पड़ेगा, तब जाकर वो शब्द सीधे दिखाई देंगे। अब सवाल आता है कि आखिर लियोनार्डो दा विंची मिरर राइटिंग में ही क्यों लिखते थे? पहला कारण ये है, वो अपने क्रांतिकारी आइडियाज और वैज्ञानिक खोजों को उन लोगों से छिपाना चाहते थे जो उन्हें चुरा सकते थे या जादू टोना
मानकर उन्हें सजा दे सकते थे। दूसरा कारण है लियोनार्डो बाएं हाथ से लिखते थे। पुराने जमाने में स्याही जल्दी नहीं सूखती। अगर वो सीधा लिखते तो उनका हाथ गीली स्याही पर रगड़ जाता और लिखा हुआ खराब हो जाता, इसलिए उन्होंने उल्टा लिखना शुरू किया ताकि पेज एकदम साफ रहे। उनकी डायरी कोई साधारण डायरी नहीं थी। एक ही पेज पर आपको एक खूबसूरत पंख का चित्र मिलेगा, उसी के बगल में गणित का एक कठिन सवाल होगा और नीचे लिखा होगा कि आज बाजार से क्या सब्जी लानी है। वो अपने साथ हमेशा एक छोटी नोटबुक रखते थे जो उनकी बेल्ट से बंधी रहती थी। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे और जैसे ही वो चीज उन्हें दिख जाती थी तुरंत उसे स्केच कर लेते थे। उनकी डायरियां इतनी कीमती हैं कि आज के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स ने उनकी एक नोटबुक कोडेक्स लीसेस्टर को लगभग $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपए में खरीदा था, क्योंकि उस एक छोटी सी डायरी में ही लियोनार्डो ने 500 साल पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों ये थी लियोनार्डो की कहानी जो हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उन्होंने अपनी हर छोटी से छोटी सोच को कागज पर उतारा। दोस्तों अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी डायरी बनाना शुरू करें, क्योंकि जो दिमाग में आता है वो उड़ सकता है लेकिन जो कागज पर उतर जाता है वो इतिहास बन जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।